नमस्कार दोस्तों। आज की इस बड़ी खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आर्थिक फैसले की पूरी कहानी जिसने न सिर्फ अमेरिका की आर्थिक नीतियों को झकझोर दिया है बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक समीकरणों को भी हिलाकर रख दिया है। तो बात हो रही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ की, जिसका मकसद था दुनिया भर से आने वाले सामान पर रोक लगाना, घरेलू उद्योग को बचाना और अमेरिका को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाना। लेकिन अब यही फैसला अमेरिका के लिए एक बड़े आर्थिक बोझ और कानून संकट में बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उस समय अमेरिका ने कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल था, उनसे आने वाले सामान पर इतने भारी टैरिफ लगा दिए थे कि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में टिके रहना बेहद मुश्किल हो गया था। और इस फैसले का सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ा था। जहां एक तरफ अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ कई देशों के एक्सपोर्ट्स पर भी दबाव आया। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिका की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने इस नीति पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति के पास जिस कानून के तहत ये टैरिफ लगाने का अधिकार बताया गया था, उस कानून के दायरे में इस तरह के टैरिफ लगाना वैध नहीं है और इस तरह से लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया गया। इस फैसले के बाद अब अमेरिका की सरकार पर एक नया बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आ गया है, क्योंकि जो पैसा इन टैरिफ के ज़रिए वसूला गया था वो अब वापस करना पड़ेगा। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि लगभग 166 बिलियन डॉलर यानी लाखों करोड़ रुपए के बराबर है, जिसे लौटाने के लिए अब अमेरिका को एक बड़े स्तर पर रिफंड प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये पैसा किसे मिलेगा। तो आपको बता दें कि ये पैसा सीधे उन विदेशी कंपनियों को नहीं मिलेगा जिन्होंने अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट किया था, बल्कि ये पैसा उन अमेरिकी इंपोर्टर्स को वापस किया जाएगा जिन्होंने ये टैरिफ वास्तव में भरा था। यानी जो कंपनियां अमेरिका के अंदर बैठकर विदेशी सामान खरीद रही थी और जिन्हें इस टैरिफ का भुगतान करना पड़ा था। यानी साफ शब्दों में कहे तो भारत, चीन या अन्य देशों के एक्सपोर्टर्स को सीधे तौर पर इस पैसे का कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने टैरिफ का भुगतान नहीं किया था, बल्कि ये पैसा अमेरिका की कंपनियों ने दिया था और अब वही कंपनियां इस रिफंड की हकदार है। हालांकि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे टैरिफ कलेक्शन में भारतीय उत्पादों से जुड़ी हिस्सेदारी करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय कंपनियों को सीधे तौर पर कोई भुगतान नहीं मिलने वाला है और उन्हें अगर कोई फ़ायदा होगा तो वो केवल अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। अप्रत्यक्ष फ़ायदा कैसे होगा, इसे समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब जब अमेरिकी इंपोर्टर्स को पैसा वापस मिलेगा तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के पास ये मौका रहेगा कि वे अपने अमेरिकी ग्राहकों के साथ नए सिरे से बातचीत करें, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा करें और ये कोशिश करें कि उस रिफंड का कुछ हिस्सा उन्हें भी मिल सके या भविष्य के व्यापार में उन्हें बेहतर कीमत मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया को लागू कराने के लिए अमेरिका ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए लाखों कंपनियां अपने अपने क्लेम दर्ज कर रही है और सरकार इन दावों की जांच करने के बाद उन्हें चरणबद्ध तरीके से भुगतान कर रही है, जिससे आने वाले समय में इस पूरे मामले का आर्थिक असर और भी स्पष्ट रूप से सामने आएगा। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को बड़े नज़रिए से देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस नीति को अमेरिका ने अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए लागू किया था, वही नीति अब उसके लिए एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी और कानूनी चुनौती बन गई है। और इससे ये भी साफ हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक तरफा फैसले लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होते। अब इस पूरी कहानी का एक और अहम और बड़ा राजनीतिक आर्थिक पहलू भी सामने आता है, जिस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कई भाषणों में बार बार ये दावा किया था कि वो दुनिया भर के देशों और कंपनियों पर भारी टैरिफ लगाकर अमेरिका के बढ़ते कर्ज को कम करेंगे
और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। लेकिन अब जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उसमें ये रणनीति पूरी तरह उल्टी पड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ इन टैरिफ को अदालत ने गैर कानूनी ठहराते हुए सरकार को $166 बिलियन लौटाने के लिए मजबूर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पर कुल कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर ठोस जवाब देने में ट्रंप की नीतियों की आलोचना भी तेज हो गई है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव, खासकर ईरान और यूएस के बीच बढ़ते टकराव और सैन्य स्थिति ने भी अमेरिका के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा खर्च को बढ़ाने के लिए करीब $200 बिलियन तक के अतिरिक्त आवंटन की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि एक तरफ जहां टैरिफ नीति से अपेक्षित आर्थिक फ़ायदा नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ सैन्य और वैश्विक रणनीतिक खर्चों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर और ज़्यादा बोझ बढ़ा दिया है और इस पूरे समीकरण में ट्रंप की आर्थिक और विदेश नीति दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, इस फैसले ने अमेरिका के राजनीतिक माहौल में भी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इससे ये संदेश गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ असीमित नहीं है और न्यायपालिका उन पर नियंत्रण रख सकती है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अंत में अगर आम लोगों के नज़रिए से देखें तो उन्हें सीधे तौर पर इस रिफंड का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये पैसा कंपनियों के बीच ही घूमेगा। हालांकि अगर कंपनियां भविष्य में अपने उत्पादों की कीमतें कम करती है तो इसका फ़ायदा आम उपभोक्ताओं तक ज़रूर पहुंच सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी फ़िलहाल नहीं दिखती। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।